नमस्कार। आज लाइव करने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी भाग्य रेखा कैसी है। मैंने अपने अनुभव में पाया है कि लगभग 12 तरह की अलग अलग भाग्य रेखाएं होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने हाथ से मिला करके देख लें कि आपकी भाग्य रेखा किस तरह से आगे बढ़ रही है और आपका भाग्य उदय कब होने वाला है। सभी तरह की भाग्य रेखा का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। सबसे पहली भाग्य रेखा होती है ये मणिबंध से, यहाँ से निकले और बिल्कुल सीधी जाती हुई आपकी बड़ी उंगली पर ख़त्म हो जाए। ये एक शानदार भाग्य रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, बशर्ते इस भाग्य रेखा के बीच में ऐसे कट ना हो। अगर ऐसे कट होंगे तब इंसान को परेशानी आती है। अगर ऐसे कट नहीं है और आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर के सीधी यहाँ ख़त्म हो रही है तो आपकी शानदार भाग्य रेखा है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। दूसरी भाग्य रेखा के बारे में आपको बता दूं। दूसरी भाग्य रेखा वो होती है जो सीधी शनि पर्वत पर पहुँचे। ऐसी भाग्य रेखा जो ये आपकी लाइफ लाइन है, इसके साथ से एक भाग्य रेखा शुरू हो और सीधी शनि पर्वत पर पहुंच जाए। यह भाग्य रेखा भी श्रेष्ठ भाग्य रेखा मानी जाती है। अगर लाइफ लाइन के बीच में से भाग्य रेखा शुरू होती है, सामान्यतः ये लोग नौकरी करते हैं और 28 साल में इन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, अपने निर्णय खुद नहीं कर पाते। अपने निर्णय के लिए माँ बाप पर निर्भर करते हैं, बाद में पत्नी और बच्चों पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसे जीवन रेखा से निकल रही है तो आप नौकरी पेशा होंगे और अपने निर्णय के लिए औरों पर निर्भर करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी तरह की भाग्य रेखा की। तीसरी तरह की भाग्य रेखा होती है, ये होती है लाइफ लाइन। तीसरी तरह की भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होती है। मैंने अनेक हाथों में देखा है, यहाँ से शुरू हो जाती है भाग्य रेखा और सीधी शनि पर्वत पर चली जाती है। इस भाग्य रेखा में एक खोट होता है, ये जब यहाँ टकराती है और जैसे ही यहाँ टकराएगी तो उस समय इंसान को परेशानी आती है। ये जितनी रेखा स्पष्ट होगी उतना ही बेटर होगा, लेकिन जब जब ये रेखा काटेगी तब तक परेशानी आती है। इस रेखा वालों की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है। अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से जाए तो उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगली भाग्य रेखा के बारे में। चौथे नंबर की जो भाग्य रेखा होती है वो मंगल पर्वत से शुरू होती है। यहाँ से शुरू होती है, ये वाला हिस्सा मंगल पर्वत कहा जाता है। यहाँ से एक रेखा शुरू होकर के आपकी बड़ी उंगली पर, शनि पर्वत बोला जाता है इसे, शनि पर्वत पर आ जाए तो इसे भी भाग्य रेखा ही कहा जाता है। लेकिन इस भाग्य रेखा में एक विडंबना ये रहती है कि ये जब भी आपकी लाइफ लाइन को काटेगी उस समय व्यक्ति को संकट हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में मैंने अपने अनुभव में पाया है कि इन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को मित्रों का सहयोग भी बहुत कम मिलता है। अगर ऐसी भाग्य रेखा है तो मंगलवार के दिन व्रत करें, 15 को चने केले खिलाएं। अगली भाग्य रेखा के बारे में आपको बताता हूँ। ये 6वां नंबर जो है भाग्य रेखा का, ये खास भाग्य रेखा होती है। ये बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। ये होता है राहु क्षेत्र। अनेक लोगों के हाथ में मैंने देखा है यहाँ से शुरू होकर के, राहु से शुरू होकर के शनि पर भाग्य रेखा चली जाती है। आप अपनी हथेली में मिला लें कि आपकी हथेली में कौन सी भाग्य रेखा है। जो रेखा राहु से शुरू होकर के शनि पर्वत पर जाए, ऐसे लोगों को अचानक धन मिलने का योग होता है। लेकिन इसमें एक बुराई ये भी है कि ये लोग 34 साल तक, 34 समुद्रिक शास्त्र में तो ये कहा गया है कि 32 से 36 साल के बीच में, लेकिन 34 साल तक ये लोग भटकते रहते हैं, इनका भाग्य उदय नहीं होता है। लेकिन 36 से 42 साल के बीच ये अत्यंत प्रतिष्ठित लोग बन जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर भाग्य रेखा राहु स्थान से निकले तो ऐसे लोग 34 से 42 साल के बीच, नहीं सॉरी 36 से 42 साल के बीच अत्यंत समृद्ध होते हैं। ये न केवल धन कमाते हैं बल्कि यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं 7वें नंबर वाली भाग्य रेखा पर। जो 7वें नंबर पर भाग्य रेखा है वो हृदय रेखा से शुरू हो जाती है। यहाँ से ऐसे
हार्ट लाइन से जिन लोगों की भाग्य रेखा शुरू होती है ये बहुत शार्प होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये खास बात यह है कि ये बहुत कोमल हृदय के होते हैं, सब पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इतने दयालु होते हैं कि इनके पास अगर 2 रुपये भी होंगे तो कोई मांग लेगा तो तुरंत निकाल के दे देते हैं। इसका इन्हें लाभ भी मिलता है, इन्हें यश की प्राप्ति होती रहती है। अगली भाग्य रेखा की बात करेंगे। अनेक लोगों के हाथ में मैंने देखा है कि यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हो जाती है। ये भी एक भाग्य रेखा ही है। इसे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की रेखा भी कहा जाता है। ऐसी रेखा होती है तो ऐसे लोग साहित्यकार, न्यायाधीश, विदेश यात्रा करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग एक बार जिस चीज़ को देख लेते हैं उसे कतई नहीं भूलते हैं। ऐसे लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगली भाग्य रेखा की बात करेंगे। आप अपनी हथेली से मिलाते रहें कि आपको कैसी भाग्य रेखा आपकी हथेली में है। अगली भाग्य रेखा की बात करते हैं। जो 10वां नंबर आता है भाग्य रेखा का, तो वो लोग भी उच्च पद प्राप्त करते हैं। लेकिन इनकी भाग्य रेखा की सीधी सी बात होती है कि इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो जाती है। ऐसे ये उच्च पद पर जाते हैं, वायुसेना में अधिकारी बनते हैं। अगर इनमें मंगल से कोई रेखा जाके ऐसे मिल जाए तो ये लोग आर्मी में, वायुसेना में जाबाज किस्म के लोग होते हैं, पुलिस में होते हैं। इनका जो रुआब होता है वो अलग तरह का होता है। इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी अलग तरह का होता है। अत्यंत अनुशासित होते हैं, अत्यंत डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग। इन लोगों की खास बात ये है कि ये अपने परिवार, अपने कुटुंब में भी वही अनुशासन पैदा करते हैं, उसी अनुशासन से अपने पूरे परिवार को चलाते हैं। इनका जो रोब होता है वो देखने वाला होता है। अगली भाग्य रेखा की आपके बारे में बताते हैं आपको। अगर ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, अगर मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर के ये माइंड लाइन है, यहाँ से माइंड लाइन से अनेक लोगों की भाग्य रेखा होती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। बहुत कम लोग होते हैं इनका जीवन भव्य होता है। ये हमेशा सूर्य की तरह चमकते रहते हैं। खास बात यह है कि इनकी चमक से इनका पूरा परिवार प्रभावित होता है, इनका पूरा गांव प्रभावित होता है, इनका पूरा कुटुंब प्रभावित होता है। ये वो लोग होते हैं जिनको 5 पीढ़ियों तक याद किया जाता है। ये अत्यंत सुखी होते हैं। ये साधारण कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी कर्तव्य परायणता से ये शिखर पर पहुंच जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके लोग स्टैचू लगाते हैं, जिनकी बाद में भी याद संभाल करके रखी जाती है। अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखा है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। आपके हाथ में रेखा कौन सी है, अपना फ़ोटो भी खींच करके आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपकी कौन सी भाग्य रेखा है।